हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्व एग्जांपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिस सेट 5.3। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने प्रैक्टिस सेट 5.3 है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत ही अच्छे से कर लिए हैं। आई होप आपने ये वाला वीडियो जरूर देखा होगा जो आपके को स्क्रीन में जो कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं वो, यानी कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3 है इसके रिलेटेड जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग थोड़े से सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्व एग्जाम्पल्स है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको मैं करा के दे देती हूँ। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल से। टोटल 4 एग्जाम्पल्स है। ओके, तो चलो करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, 2 coins are tossed simultaneously, write the sample space S and number of sample points n of S। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, हमको एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, यहाँ से लगा के यहाँ तक ये जो लिखा है वो क्या है, हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। और जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि 2 coins are tossed simultaneously, यानी कि 2 coins को क्या करते हैं हम लोग साथ में टॉस करते हैं। तो हमको क्या क्या लिखना है, हमको क्या लिखना है, सैंपल स्पेस लिखना है। जैसे कि आपको पता होगा सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, वो लिखना है। उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एस लिखना है। ठीक है, एन ऑफ एस लिखना है। आगे देखो क्या लिखा है, ऑल्सो राइट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द सेट फॉर्म एंड राइट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ईच इवेंट। यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, हमारे पास इवेंट्स है। ओके, यानी कि हमारे पास क्या है, इवेंट्स के कंडीशंस है। तो हमको क्या करना है, ये इवेंट को सेट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो हमारा इवेंट है उसको हम लोग को क्या करना है, सेट के फॉर्म में लिखना है। और फिर हमको क्या लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ईच इवेंट लिखना है। ओके, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ईच इवेंट जो होगा वो लिखना है। जैसे कि देखो ऊपर भी हमने किया था ना, ये देखो ये इवेंट ए है, यानी कि इवेंट को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो ये सेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो इवेंट को हम लोग क्या करेंगे, सेट के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को लिखना है, ये देखो ये क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए, तो ये हमको लिखना है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया होगा, उसका सैंपल स्पेस लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस लिखना है। उसके बाद हमको इवेंट को सेट के फॉर्म में लिखना है और उसके बाद हमको लिखना है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट। ठीक है, ये सब लिखना है। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखो सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन कैसे स्टार्ट किया जाता है, बहुत ही डिटेल में बताऊंगी पहला क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग बहुत फटाफट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, 2 coins are tossed simultaneously, तो वो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं, 2 coins are tossed simultaneously। तो यहाँ पे देखो हमने ये लिख दिया। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको सैंपल स्पेस लिखना है इसका। ठीक है, तो व्हाट इज सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब क्या होगा, जो भी हमारे सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के, उसका जब हम लोग सेट लेते हैं तो वो होता है हमारा सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस के अंदर हमारे क्या क्या आउटकम्स होंगे बताओ, मतलब क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, हेड है ना। जब हम क्या करेंगे, 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे साइमल्टेनियसली, तो हमको दोनों कॉइन्स पे हेड मिल सकता है, या फिर क्या मिल सकता है, हेड टेल मिल सकता है, या टेल हेड मिल सकता है, या फिर दोनों कॉइन पे टेल मिल सकता है ना। ये तो सेम ऊपर जो हमने किया था ना, ऊपर देखो ऊपर जो हमने एक्सपेरिमेंट लिया था, एग्जाम्पल लिया था, वो सेम एग्जाम्पल है, इसलिए मैं फटाफट बता रही हूँ। चलो अभी हम लोग को नेक्स्ट क्या लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एस, यानी कि ये लिखना है। और वो कितने हैं, कितने सैंपल पॉइंट्स है इस सैंपल स्पेस के अंदर, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे आ गया 4। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, सोल्यूशन का। अब आ जाते हैं हम लोग इवेंट पे, यानी कि अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो फर्स्ट वन देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वन, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंडीशन फॉर इवेंट ए। यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन है हमारी इवेंट ए की। अब इस कंडीशन के फेवर में जो हमारे आउटकम्स होंगे, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स, और फेवरेबल आउटकम का जब हम लोग सेट लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा इवेंट ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग को भी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन फॉर इवेंट ए, यानी कि जो भी हमारा पूरा क्वेश्चन है ना वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कंडीशन फॉर इवेंट ए, और जो कंडीशन है वो क्या है, टू गेट एटलीस्ट 1 टेल, तो वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टू गेट एटलीस्ट 1 टेल।
तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारी कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन है वो क्या है, टू गेट एटलीस्ट वन टेल। जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा था ना, उसमें भी यही कंडीशन थी, राइट। क्या बोला है, टू गेट एटलीस्ट वन टेल। टू गेट एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, दो कॉइन्स को साथ में टॉस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक कंडीशन है, और वो कंडीशन जो रखी है वो क्या रखी है कि हमको क्या मिलता है, एटलीस्ट वन टेल मिलता है। एटलीस्ट वन टेल मतलब क्या, एटलीस्ट के बारे में मैंने आपको बताया है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ओके, कम से कम भी बोल सकते हो, या फिर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो इसको मिनिमम भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि कम से कम कितना टेल मिलता है, कम से कम एक टेल मिलता है। कम से कम एक टेल मतलब क्या, एक टेल तो चलेगा ही चलेगा, अगर एक टेल मिला तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा टेल्स भी मिले तो भी वो वाले आउटकम्स क्या होंगे, इस कंडीशन के फेवर में होंगे। तो यहाँ पे देखो इस कंडीशन के फेवर में जो हमारे आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है ऑलरेडी, दैट इज हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो ये हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स, है ना। एटलीस्ट वन टेल मतलब क्या, कम से कम एक टेल होना चाहिए, या अगर दो टेल्स भी हुए यानी कि एक से ज्यादा टेल्स भी हुए तो भी चलेगा। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फेवरेबल आउटकम का सेट लेंगे। सेट मतलब क्या, कर्ली ब्रैकेट लगा दो, सेपरेटेड बाय कॉमा करके लिख दो, ठीक है। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा इवेंट ए, बस सिंपल। तो ये हो गया हमारा इवेंट ए। तो यहाँ पे देखो हमको क्या बोला था क्वेश्चन में, हमको क्या करना है, इवेंट को सेट के फॉर्म में लिखना है, तो हमने इवेंट को सेट के फॉर्म में लिख दिया। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए जो है वो कितना है, 1 2 3। तो ये हो गया हमारा आंसर 3। तो बस यही हमको करना है, बस यही हमको करना है, ठीक है। समझ में आया, सारे क्वेश्चन में यही करना है। चलो अभी हमने ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ली, अब सेकंड कंडीशन भी तो करनी है ना, ये सारे कंडीशन अभी लिखने हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन फॉर इवेंट बी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कंडीशन फॉर इवेंट बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारी कंडीशन है फॉर इवेंट बी वो क्या है, टू गेट ओनली वन हेड। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है, टू गेट ओनली वन हेड। तो यहाँ पे देखो जो हमारी कंडीशन है फॉर इवेंट बी वो क्या है, मैंने सारे कंडीशंस को लिख दिया ताकि हमको बार बार ऊपर क्वेश्चंस को देखना ना पड़े, ओके। तो यहाँ पे देखो कंडीशन फॉर इवेंट बी जो है वो क्या है, टू गेट ओनली वन हेड। यानी कि यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं, दो कॉइन्स को साथ में टॉस करते हैं, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे जो कंडीशन सामने रखी है वो कंडीशन क्या है कि हमको क्या मिलता है, सिर्फ वन हेड मिलता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है इसके फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम्स होंगे, और आउटकम कहाँ से सिलेक्ट करने हैं, ये देखो ये जो सैंपल स्पेस है ना, इसके अंदर से हमको आउटकम सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस तो सारे पॉसिबल जो हमारे आउटकम है उसका सेट है। मैंने बताया था ना, सैंपल स्पेस तो सबसे बड़ा सेट है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो क्या है, टू गेट ओनली वन हेड, यानी कि क्या मिलता है, सिर्फ एक हेड मिलता है। तो इस कंडीशन के फेवर में कौन कौन से आउटकम होंगे, देखो तो ये वाला आउटकम इस कंडीशन के फेवर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो हेड है, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली क्या बोला है कि सिर्फ एक हेड मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, टू गेट ओनली वन हेड। तो ओनली वन हेड जो है वो किसमें है, इसमें है ना, यानी कि किसमें है, हेड टेल और टेल हेड, है ना। तो ये जो हमारे आउटकम्स है, ये दोनों जो हमारे आउटकम है वो क्या है, हमारे फेवरेबल आउटकम है, क्योंकि ये जो आउटकम्स है वो इस कंडीशन के फेवर में है। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए। और जब अब हम क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम का सेट लेंगे। सेट मतलब समझ में आ गया होगा। तो जब हम फेवरेबल आउटकम का सेट लेंगे तो वही हो गया हमारा इवेंट बी। तो ये हो गया हमारा इवेंट बी। तो हमने इवेंट को सेट के फॉर्म में लिख दिया। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी जो है वो कितना है, 1 2, तो 2। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या बोला था, टू गेट ओनली वन हेड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ एक हेड है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पे एक हेड है। ये वाले जो आउटकम्स है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हेड है, इसलिए ये आउटकम्स हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए। चलो अभी हम कंडीशन सी पे आते हैं। कंडीशन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो कंडीशन जो है इवेंट सी की वो क्या है, देखो टू गेट एटमोस्ट वन टेल, टू गेट एटमोस्ट वन टेल। अब यहाँ पे देखो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने एटलीस्ट का मतलब समझा है ना। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था एटलीस्ट का मतलब बताया था, तो वैसे ही अभी एटमोस्ट को समझना पड़ेगा। टू गेट एटमोस्ट वन टेल का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा।
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में लिख देती हूँ, ज्यादा से ज्यादा, या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं मैक्सिमम। क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम भी बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमको क्या बोला है, ये जो कंडीशन है यहाँ पे हमको क्या बोला है, टू गेट एटमोस्ट वन टेल। एटमोस्ट वन टेल का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, एक टेल होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक टेल का मतलब क्या होता है कि अगर एक भी टेल नहीं हुआ तो भी चलेगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारी कंडीशन है इसके फेवर में कौन कौन से आउटकम्स हो गए, यहाँ पे क्या बोला है कि ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एकदम मैक्सिमम कितना टेल होना चाहिए, एक टेल होना चाहिए। और अगर एक टेल भी नहीं हुआ, अगर एक भी टेल नहीं हुआ उसमें, तो वो वाले आउटकम्स भी क्या होंगे, हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे इस कंडीशन के। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा, ये देखो ये सैंपल स्पेस है ना, हम लोग क्या करते हैं सैंपल स्पेस से ही आउटकम्स को सिलेक्ट करते हैं फॉर कंडीशंस। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारा आउटकम है हेड हेड, तो इसमें क्या है, एक भी टेल नहीं है तो चलेगा। ये क्या होगा, हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा इस कंडीशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ज्यादा से ज्यादा एक टेल चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या, मैक्सिमम एक टेल होना चाहिए, लेकिन अगर एक भी टेल नहीं हुआ उस आउटकम में तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक भी टेल नहीं है तो भी चलेगा। ये वाला जो हमारा कंडीशन ये वाला जो हमारा आउटकम है वो भी फेवरेबल आउटकम हो जाएगा इस कंडीशन का। नेक्स्ट हमारा आउटकम क्या होगा बताओ? नेक्स्ट हमारा कौन सा फेवरेबल आउटकम होगा, ये वाला, यानी कि हेड टेल और टेल हेड। ठीक है, ये दोनों, यानी कि ये तीनों हमारे क्या है, फेवरेबल आउटकम है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, ज्यादा से ज्यादा एक टेल। ज्यादा से ज्यादा एक टेल मतलब क्या, एक टेल अपर लिमिट है हमारी एक टेल की। ठीक है, एक टेल हुआ तो चलेगा, लेकिन अगर एक से कम टेल हुआ, एक से कम टेल मतलब क्या कि अगर एक भी टेल नहीं हुआ तो भी चलेगा। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हो गए। ठीक है, दो टेल्स नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ पे बोला है ज्यादा से ज्यादा एक टेल ना, तो ज्यादा से ज्यादा एक टेल चाहिए। दो टेल्स हो गए तो वो हमारे ये जो हमारा आउटकम होगा वो इसका फेवरेबल आउटकम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, ये तीनों हमारे क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम होंगे इस कंडीशन के। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे सेपरेटेड बाय कॉमा करके, और ये हो गया हमारा इवन सी। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवन सी जो है वो कितना है, 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। समझ में आ गया? ओके, चलो देखते हैं कंडीशन फॉर इवन डी। इवन डी की जो कंडीशन है वो क्या है, टू गेट नो हेड। यानी कि जब हम क्या करते हैं, दो कॉइन्स को क्या करते हैं, साथ में टॉस करते हैं, तो यहाँ पे जो कंडीशन सामने रखी है वो क्या रखी है कि एक भी हेड नहीं मिलना चाहिए, एक भी हेड नहीं मिलना चाहिए। तो इस कंडीशन के फेवर में कौन सा आउटकम होगा, सिर्फ एक आउटकम होगा, और वो है टेल टेल, है ना। यहाँ पे क्या बोला है हमको कि एक भी हेड नहीं होना चाहिए, एक भी हेड नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो आउटकम है इसमें ही इस आउटकम में ही इस आउटकम में ही सिर्फ एक भी हेड नहीं है, बाकी सब आउटकम में क्या है, एक एक हेड तो मिलेगा ही आपको, है ना। तो हमको बोला है कि टू गेट नो हेड, नो हेड तो सिर्फ हमारे ये वाले आउटकम में है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, इस आउटकम का ही सेट ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारा इवन डी, यानी कि इवन डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे टेल टेल। तो ये आउटकम है हमारा इस कंडीशन के फेवर में, तो ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम, और इसका सेट लिया तो ये हो गया इवन डी। तो इवन डी यानी कि अभी हम लोग क्या लिखेंगे, इसको क्या रीड करते हैं बताओ, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवन डी भी बोल सकते हो, या आप ऐसे भी बोल सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवन डी, एंड वो कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ओवरऑल देखो ये है हमारा ऐसा सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं एकदम ऐसे मतलब कि आपका जूम इन क्यों किया, ताकि आप पूरा अच्छे से सोल्यूशन देख सको। सबसे पहले तो देखो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, सबसे ऊपर हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा, उसके बाद उसका सैंपल स्पेस लिखा, फिर लिखा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, और फिर कंडीशंस लिखे, और कंडीशंस को हम कंडीशंस लिखे, और फिर इवेंट को हमने सेट के फॉर्म में लिखा, और फिर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट्स लिखा। ठीक है, समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलो हम लोग करते हैं सेकेंड वन देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। एक मिनट। तो चलो अभी हम लोग करते हैं एग्जाम्पल 2 देखो क्या है, अ बैग कंटेन्स 50 कार्ड्स, ईच कार्ड्स bears only one number from 1 to 50.
वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा ना, तो समझ जाना कि सबसे पहले तो क्या दिया रहेगा, स्टार्टिंग में रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखो, अभी देखो अगर एक एक्सपेरिमेंट है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना, तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कार्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक बैग है उसके अंदर 50 कार्ड्स है, ठीक है, और हर एक कार्ड के ऊपर क्या लिखा है, सिर्फ एक नंबर लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा है हर एक कार्ड के ऊपर सिर्फ एक नंबर लिखा है, और जो नंबर्स लिखे हैं वो कहां से कहां तक लिखे हैं, 1 से लगा के 50 तक लिखे हैं, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा फिगर से समझा देती हूँ, तो मे भी आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे देखो टोटल कार्ड जो है बैग के अंदर वो कितने हैं, 50 है, ठीक है, टोटल कार्ड्स 50 है। तो यहाँ पे सपोज करो कि ये कुछ हमारे क्या है, कार्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे क्या है, टोटल 50 कार्ड्स है। अब देखो 50 कार्ड्स तो हम लोग बना नहीं सकते, ठीक है, तो ये बीच में मैंने डॉट डाल दिया, मतलब समझ जाओ कि टोटल 50 कार्ड है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि हर एक कार्ड के ऊपर क्या लिखा है, सिर्फ एक नंबर लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा है ईच कार्ड बेयर्स ओनली 1 नंबर, सिर्फ एक नंबर लिखा है, ओके। और जो नंबर है वो कहां से कहां तक लिखे हैं, 1 से लगा के 50 तक। तो यहाँ पे सपोज करो कि ये फर्स्ट कार्ड जो है यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे सेकेंड कार्ड के ऊपर 2, थर्ड कार्ड के ऊपर 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और टिल कहां तक, 50 तक, ठीक है। तो ये है हमारे टोटल 50 कार्ड्स। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये तो हमारे ऑब्जेक्ट्स है ना, यानी कि ये क्या है, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट है। अब हमको देखना है हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, जो बैग है ना हमारा, जिसके अंदर क्या है, कार्ड्स है, तो हम रैंडमली क्या करते हैं, कोई भी एक कार्ड को पिक करते हैं, ठीक है, कोई भी एक कार्ड को पिक करते हैं रैंडमली, ऐसे ही तुक्के से क्या करते हैं, कोई भी एक कार्ड को पिक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इतना समझ में आया? ओके। अब आगे देखो क्या लिखा है, राइट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब क्या, कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, रैंडमली क्या कर रहे हैं, बैग से कार्ड निकाल रहे हैं, तो वो जो कार्ड होगा वो कौन सा कार्ड हो सकता है, ओके। तो उसके जितने भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसका सेट लेंगे तो वही हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो हमको सैंपल स्पेस लिखना है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, ऑल्सो राइट द इवेंट्स ए, बी एंड फाइंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन दैम। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इवेंट ए, इवेंट बी की कंडीशन है, तो हमको इवेंट ए, इवेंट बी को सेट के फॉर्म में लिखना है, और फिर उसके अंदर जितने सैंपल पॉइंट्स होंगे उसको नंबर के फॉर्म में लिखना है, यानी कि वी हैव टू राइट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन में क्या करेंगे, जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ना उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अ बैग कंटेन्स 50 कार्ड, ठीक है, ईच कार्ड बेयर्स ओनली 1 नंबर फ्रॉम 1 to 50, और फिर हम लोग बोलेंगे जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, ये हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा सैंपल स्पेस होगा, सबसे पहले तो हमको सैंपल स्पेस लिखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ, सैंपल स्पेस क्या होता है, जो हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम होंगे, जितने भी हमारे आउटकम होंगे उसका सेट होता है सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे देखो जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, अच्छे से समझो। हमारे पास बैग है, रैंडमली हम लोग क्या करते हैं, उस बैग से कोई भी एक कार्ड को पिक करते हैं, तो वो जो कार्ड होगा वो कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा। क्या पॉसिबिलिटीज है कि वो कार्ड कौन सा हो सकता है, कौन सा भी हो सकता है ना, 1 से लगा के 50 तक वाला कार्ड कौन सा भी हो सकता है, मतलब इसमें से कोई भी कार्ड हो सकता है ना। तो यानी कि हमारा जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड टिल 50, ठीक है, सो ऑन। ये 3 डॉट का मतलब होता है कि ये कहाँ तक है, 50 तक है, यानी कि कोई भी कार्ड हो सकता है वो वाला, मे बी वो 1 लिखा हुआ कार्ड हो सकता है, 5 लिखा हुआ कार्ड हो सकता है, 6 लिखा हुआ कार्ड, 7 लिखा हुआ कार्ड, या 50 लिखा हुआ कार्ड, या 35 लिखा हुआ कार्ड, कोई भी कार्ड हो सकता है, क्योंकि रैंडमली पिक करना है, ओके। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे तो ऐसे लिखा नहीं है कि हमको क्या लिखना है, एन ऑफ एस लिखना है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एस, और वो है 50, तो यहाँ पे 50 लिख देंगे, ठीक है। ये बोला नहीं है लिखने के लिए, लेकिन हमने लिख दिया, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग कंडीशन फॉर इवेंट ए, ठीक है। कंडीशन फॉर इवेंट ए अगर हमको लिखना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन में ऐसे लिखना पड़ेगा, कंडीशन फॉर
इवेंट ए, ठीक है। और जो भी हमारी कंडीशन है वो हम लोग लिख देंगे, यानी कि जो क्वेश्चन है ना वो पूरा का पूरा ऐसे ही छाप देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, फटाफट में लिखती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारी कंडीशन है फॉर इवेंट ए वो क्या है, द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 6, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बैग है उसमें क्या है, हमारे जो कार्ड्स है उसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कार्ड को रैंडमली पिक करते हैं तो हमारे सामने एक कंडीशन रखी है, और वो कंडीशन क्या है कि द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 6, यानी कि जो कार्ड होगा ना वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 6 होगा, ठीक है। यानी कि जो कार्ड के ऊपर जो नंबर होगा ना वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 6 होगा। ये कंडीशन हमारे सामने रखी है। अब इस कंडीशन के फेवर में कौन कौन से आउटकम्स होंगे, बताओ कौन कौन से आउटकम्स होंगे। तो यहाँ पे देखो डिविजिबल बाय 6 जो हमारे नंबर्स है वो कौन से है, जैसे कि आपको क्या करना है, 6 का टेबल लिखना है, यानी कि 6, 12, ओके। अब यहाँ पे देखो जो नंबर्स है वो हम लोग क्या करते हैं, सैंपल स्पेस जो है ना हमारा यहाँ पे उसी के अंदर से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो नंबर्स होंगे वो ऑब्वियसली, या जो हमारे आउटकम्स होंगे इवेंट के वो हम लोग कहाँ से सिलेक्ट करते हैं, यानी कि कहाँ से हम लोग लेते हैं, जो हमारा सैंपल स्पेस होता है ना उसके अंदर से ही लेते हैं। तो 6, 12 जो भी हमारे डिविजिबल बाय 6 जो हमारे नंबर्स है वो लिख देंगे, यानी कि 6, 12, फिर आएगा 18, देन होता है 24, आपको पता होगा 6 का टेबल, उसके बाद 30 एंड देन 36, और फिर होगा हमारा 6 6 36, 6 7 होगा 42 एंड देन 48। बस इतना ही लिख सकते हैं, क्योंकि जो कार्ड्स है उनके ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं वो कहाँ से कहाँ तक लिखे हैं, 1 से लगा के 50 तक ही लिखे हैं, है ना। तो हमारी जो ये कंडीशन है इसके फेवर में जो आउटकम्स होंगे वो ये सब हो सकते हैं, है ना। यानी कि जो 6 का कार्ड होगा, 6 यानी कि जो जिस कार्ड के ऊपर 6 लिखा हुआ होगा वो ऐसा कार्ड होगा जो ये कंडीशन के फेवर में होगा, या फिर जिस कार्ड के ऊपर 12 लिखा है वो ऐसा कार्ड होगा जो इस कंडीशन के फेवर में होगा। तो ये सारे जो नंबर्स है जिस भी कार्ड पे लिखे हुए हैं वो सारे कार्ड्स क्या होंगे, इस कंडीशन के फेवर में होंगे, यानी कि ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए। अब हमको क्या करना है, इस फेवरेबल आउटकम का सेट लेना है। सेट लेना है मतलब देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दो और सारे आउटकम्स को क्या करेंगे, सेपरेटेड बाय कॉमा करके लिख देंगे, ओके। सेपरेटेड बाय कॉमा करके लिख दो, तो यही हो गया हमारा इवेंट ए। बस सिंपल, इवेंट ए है हमारा ये, समझ में आया। ओके, अब हमको क्या लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए। ओके, इसको क्या रीड करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए क्या है, कितने हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8। बस इतना ही करना है, समझ में आ गया। चलो इवेंट बी देखते हैं। कंडीशन फॉर इवेंट बी क्या है, यहाँ पे द नंबर ऑन द कार्ड इज अ कंप्लीट स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो जो हमारे सामने कंडीशन रखी है वो क्या रखी है कि जो नंबर होगा ना कार्ड के ऊपर वो क्या होगा, एक कंप्लीट स्क्वायर होगा। अब कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स मतलब कौन कौन से होते हैं बताओ। कंप्लीट स्क्वायर मतलब क्या होता है, इसका मतलब पता है आपको, अगर नहीं पता तो बता देती हूँ। जो हमारे कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लाइक 1 4, यस समझ गए होगे ना अभी तक, 9 16 25 36, वेरी गुड, 49 एंड देन बताओ यस 81 है ना। 7 7 जा होता है 49, उसके बाद हाँ 8 8 जा 64, 64 इज ऑल्सो कंप्लीट स्क्वायर नंबर, फिर 81 100 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स है। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स मतलब क्या, जैसे कि सपोज करो कि हम लोग क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो ये जो 1 है वो क्या है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। वैसे ही तुम लोग 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमको, 4। तो 4 इज व्हाट, 4 इज कंप्लीट स्क्वायर नंबर। वैसे ही 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर क्या मिलता है, 9। ओके, तो 9 भी क्या है हमारा, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। ओके, तो ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर मेरे को थोड़ा सा समझाना था। चलो अब देखते हैं कि इस कंडीशन के फेवर में कौन कौन से आउटकम्स है। तो यहाँ पे देखो इवेंट बी जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगा दो। तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर हमारे कौन कौन से हैं, और हमको जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स लिखने हैं वो यहाँ से ही लिखने हैं। ओके, सैंपल स्पेस के अंदर से ही लिखने हैं। ओके, क्योंकि जो हमारे कार्ड्स है उसके ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं वो 1 से लगा के 50 तक ही लिखे हैं। तो 1 से लगा के 50 तक जो भी हमारे कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स है वो लिख दो। यानी कि 1, एक तो 1 हो गया, ठीक है 1, देन होगा हमारा 4, देन होगा हमारा 9,
16 एंड फिर होगा 25, 36, ओके एक मिनट, 36 और फिर होगा हमारा 49, है ना, यहां तक ही लिख सकते हैं हम लोग। तो करली ब्रैकेट क्लोज, यानी कि जो हमारे कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स है वो है ये। तो जिस भी कार्ड के ऊपर ये वाले नंबर्स लिखे हैं वो जो हमारे कार्ड्स होंगे वो इस कंडीशन के फेवर में होंगे, यानी कि वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। ओके, और यही जब हम फेवरेबल आउटकम का सेट लेते हैं तो वो हो गया इवेंट बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी जो है वो कितना है यहाँ पे 7, है ना, यहाँ पे 7 है तो हम लिख देंगे 7, है ना, 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यस। तो ये हो गए हमारे आंसर्स, सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। तो चलो अभी हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो यहाँ पे देखो जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस एग्जाम्पल का जो सैंपल स्पेस होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल जो है इसका सैंपल स्पेस कैसे फॉर्म करेंगे हम लोग वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, A sanitation committee of 2 members is to be formed from 3 boys and 2 girls। यहाँ पे देखो क्या दिया है कि हमको क्या करना है, सैनिटेशन कमेटी फॉर्म करनी है 2 मेंबर्स की। ठीक है, सैनिटेशन कमेटी मतलब क्या, मतलब ये जो कमेटी है वो हम लोग क्यों फॉर्म कर रहे हैं, फॉर सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो कमेटी होगी वो 2 मेंबर्स की कमेटी होगी और हमको फॉर्म करनी है फ्रॉम 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, यानी कि ये जो 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स जो हमारे पास अवेलेबल है इसी में से हमको क्या करना है, इसी में से हमको 2-2 मेंबर्स की क्या करनी है, कमेटी फॉर्म करनी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, ये हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट है। हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, हमारे पास 3 बॉयज है 2 गर्ल्स है, ओके, और हमको इसी में से क्या करना है, 2-2 मेंबर्स की क्या करनी है, कमेटी फॉर्म करनी है। तो टोटल हम लोग ऐसे कितने कमेटीज फॉर्म कर सकते हैं बताओ, यानी कि वो सारे कमेटीज हमको फॉर्म करने हैं। तो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, राइट सैंपल स्पेस एस, यानी कि सैंपल स्पेस लिखना है, द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, यानी कि ये लिखना है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एस। ऑल्सो राइट द फॉलोइंग इवेंट्स इन सेट फॉर्म एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द इवेंट, यानी कि हमको क्या करना है, फिर यहाँ पे देखो जो इवेंट्स है उसको सेट के फॉर्म में लिखना है और फिर लिखना है हमको नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द इवेंट्स। ठीक है, ये सब करना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट 3 बॉयज बी B1, B2, B3, यानी कि जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो हम लोग ऐसे खुद से लेट लेंगे कि जो हमारे 3 बॉयज है उनको हम लोग कुछ नाम दे देंगे। तो जो हमारे 3 बॉयज है वो क्या है, B1, B2, B3, एंड जो हमारे 2 गर्ल्स है वो है G1 और G2, ये हमने लेट लिया है। और अभी हमको क्या करना है, एक सैनिटेशन कमेटी बनानी है 2 मेंबर्स की, यानी कि 2-2 मेंबर्स की हमको क्या करनी है, कमेटी बनानी है ये 3 बॉयज और 2 गर्ल्स में से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कितने कमेटी बना सकते हैं, कितने ऐसे कमेटीज बना सकते हैं 2-2 मेंबर्स के, बताओ। तो चलो अभी हम लोग वो बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, हम लोग कैसे कमेटी बनाएंगे वो थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक बॉय 1 है, एक बॉय 2 है और एक बॉय 3 है। बॉयज में तो 3 बॉयज ही है, बरोबर, ये हमारे बॉयज वाले, ये है हमारे बॉयज। और चलो आ जाते हैं अभी गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स में, ठीक है, गर्ल्स। अब ये देखो ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं पता है, ये हम लोग सब सैंपल स्पेस के लिए कर रहे हैं, सैंपल स्पेस लिखना है ना हमको, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, और गर्ल्स में हमारे पास सिर्फ 2 गर्ल्स हैं और हमने लिया है उनको G1 और G2। चलो अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बॉयज है ना, ये जो बॉयज सिर्फ बॉयज की कमेटी फॉर्म करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, मैं जो बोल रही हूँ वो ओनली बॉयज की कमेटी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। ठीक है, ओनली बॉयज की कमेटी फॉर्म करेंगे। तो चलो 2-2 मेंबर की कमेटी फॉर्म करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, बॉय 1 को बॉय 2 के साथ लेते हैं। ठीक है, देखो बॉय 1 और बॉय 2 साथ में आ जाएंगे तो ये एक कमेटी फॉर्म हो गई, है ना, 2 मेंबर्स की कमेटी है तो ये हमारी एक कमेटी फॉर्म हो गई। उसके बाद बॉय 2 को बॉय 3 के साथ पैरअप कर सकते हैं, बरोबर, तो बॉय 2 को बॉय 3 के साथ हमने पैरअप कर लिया, तो ये हमारी सेकेंड कमेटी हो गई ओनली बॉयज की। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम लोग, बॉय 1 और बॉय 3, है ना, बॉय 1 और बॉय 3, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे बॉय 1 और बॉय 3।
ठीक है। तो यानी कि हम लोग बॉयज की जो कमेटी है वो इतनी ही फॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ बॉयज जिसमें होंगे। यानी कि हमने क्या किया, बॉय 1 बॉय 2 को साथ में ले लिया, उसके बाद बॉय 2 बॉय 3 को साथ में ले लिया, उसके बाद बॉय 1 और बॉय 3 को साथ में ले लिया। तो यानी कि ये हमारी ओनली बॉयज की कमेटी होगी। और कुछ बना सकते हो क्या इसी बॉय में से, यानी कि ये जो हमारे 3 बॉयज है उसमें से और कोई कमेटी बना सकते हो 2 मेंबर्स की? नहीं बना सकते। अब यहाँ पे देखो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहाँ पे देखो बॉय 1 बॉय 2 बोलो या बॉय 2 बॉय 1 बोलो, ये दोनों का मतलब एक ही होगा, राइट? ये दोनों का मतलब एक ही होगा। बॉय 1 बॉय 2 बोलो या बॉय 2 बॉय 1 बोलो, ये दोनों एक ही है ना। ये जो कमेटी है, ये जो कमेटी हुआ है, ये जो दोनों कमेटी है वो एक ही है। ये दोनों कमेटी में कौन है? बॉय 1 और बॉय 2 ही तो है ना। तो ये अलग अलग नहीं है, ये सेम है। समझ में आया? और कोई बॉयज की कमेटी बना सकते हो आप? नहीं। ओनली बॉयज की कोई कमेटी बना सकते हो? नहीं। तो ये ओनली बॉयज की कमेटी हो गई। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ओनली गर्ल्स की कमेटी बनाएंगे, ठीक है। ओनली गर्ल्स की कमेटी, और कमेटी 2 मेंबर्स की है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओनली गर्ल्स की अगर हमको कमेटी बनानी है तो वो तो सिर्फ एक ही बनेगी, और जिसमें हो गए हमारे ये दोनों गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स तो 2 ही तो अवेलेबल है ना। तो G1 और G2 ये हमारी ओनली गर्ल्स की कमेटी हो गई। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ओनली बॉयज की कमेटी ली, ओके। तो ओनली बॉयज की कमेटी इतनी बनेगी, यानी कि 3 कमेटी बनी, ठीक है। ओनली गर्ल्स की फिर कमेटी बनाई और उसमें एक ही कमेटी बनी। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 1 बॉय और 1 गर्ल की कमेटी बनाएंगे, ओके। 1 बॉय और 1 गर्ल की कमेटी बनाएंगे। तो वो कितनी बनेगी, देखो यहाँ पे देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉय 1 को पैर अप करेंगे गर्ल 1 के साथ, ठीक है। बॉय 1 और गर्ल 1 को पैर अप किया, तो ये देखो ये कमेटी बनी 2 मेंबर की। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बॉय 1 को गर्ल 2 के साथ पैर अप कर लेंगे, ठीक है। तो बॉय 1 को गर्ल 2 के साथ पैर अप कर लिया। तो यानी कि बॉय 1 को हमने क्या किया, ये दोनों गर्ल के साथ पैर अप कर लिया, बॉय 1 का काम खत्म, ठीक है। चलो अभी बॉय 2 आ जाते हैं। अब बॉय 2 को क्या करेंगे, हम लोग गर्ल 1 के साथ पैर अप कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, बॉय 2 को गर्ल 2 के साथ पैर अप कर लेंगे, ठीक है। तो बॉय 2 को भी हमने क्या किया, ये दोनों गर्ल के साथ पैर अप कर लिया। वैसे ही अभी आ जाते हैं बॉय 3 की बारी। तो बॉय 3 को हम लोग पैर अप करेंगे गर्ल 1 के साथ और गर्ल 2 के साथ। गर्ल 1 के साथ कर लिया और अभी हम लोग करेंगे गर्ल 2 के साथ, ठीक है। तो बॉय 3 और गर्ल 2, 1 मिनट, हाँ। तो ये हो गए हमारे ये हो गई हमारी कमेटी, जिसमें क्या है 1 बॉय और 1 गर्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे सैंपल स्पेस को कैसे बना रहे हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा, सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और यहाँ पे ऑल पॉसिबल आउटकम मतलब क्या, कि हमको क्या दिया है कि 3 बॉयज है हमारे पास और 2 गर्ल्स है। इसी में से हमको क्या करनी है, कमेटी बनानी है 2 मेंबर्स की। क्या करनी है, 2 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। तो ऐसे कितनी कमेटी बन सकती है, चलो बताओ। तो वो हम लोग लिखेंगे, यानी कि टोटल जितने भी कमेटी बन सकती है ना, वो हमको पूरा यहाँ पे लिखना है, सैंपल स्पेस के अंदर लिखना है, बरोबर। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, थोड़ा सा अच्छे से समझा, हमने पहले दिमाग लगाया। देखो हमने बॉयज को लिया है B1 B2 B3, गर्ल्स को लिया है G1 G2। तो हमने पहले सोचा कि चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉयज में से कमेटी बनाते हैं। तो बॉयज में से यानी कि जिसमें ओनली बॉयज हो गए वो कमेटी बनाएंगे। तो इसमें क्या बना, हमने सबसे पहले B1 B2 को पैर अप किया और फिर B2 B3 को पैर अप किया और फिर B1 B3 को पैर अप किया। तो ये ओनली बॉयज, फिर ये ओनली गर्ल्स वाली तो एक ही कमेटी बनेगी क्योंकि 2 ही तो गर्ल्स है ना। तो ये एक कमेटी बनी ओनली गर्ल्स की। उसके बाद हमने सोचा कि चलो एक बॉय और एक गर्ल लेके देखते हैं। तो एक बॉय और एक गर्ल लिया तो इतनी सारी कमेटी बनी। तो अब ये टोटल कितनी कमेटी बनी, देखो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ऐसे 2 मेंबर्स की 10 कमेटी हम लोग बना सकते हैं फ्रॉम 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। ये टोटल हमारे कमेटी बनेगी, ठीक है। तो चलो अभी ये जितने भी है ना, अभी हम लोग वो सैंपल स्पेस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो फिर से अगर तुम लोग को बनाना है तो फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, सिर्फ बॉयज की कमेटी बनाई और उसमें क्या बना, B1 को B2 के साथ पैर अप किया, ठीक है। यहाँ पे देखो B1 और B2 के बीच में कॉमा मत डालना, क्योंकि ये तो एक पूरी कमेटी की तरह हमारा काम करेगा, राइट। तो B1 और B2 के बीच में कॉमा मत डालना, ठीक है। अभी हम लोग कॉमा डालेंगे। तो ये एक कमेटी बनी 2 मेंबर की। अब हम लोग क्या करेंगे, B2 और B3 लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या था, B1 और B3 को साथ में लिया था। तो ये बॉयज की सिर्फ कमेटी हो गई थी, फिर कॉमा। अभी गर्ल्स की कमेटी में तो यही हो गए,
G1 और G2, तो ये ओनली गर्ल्स की कमेटी हो गई थी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बॉय और एक गर्ल, ठीक है। तो बॉय 1 को हमने गर्ल 1 के साथ पैरअप किया, उसके बाद बॉय 1 को हमने गर्ल 2 के साथ पैरअप किया। अब आ जाते हैं बॉय 2 की बारी, तो बॉय 2 को गर्ल 1 के साथ पैरअप करेंगे, ठीक है। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, बॉय 2 को गर्ल 2 के साथ पैरअप करेंगे, एंड देन फाइनली बॉय 3 को गर्ल 1 के साथ और बॉय 3 को गर्ल 2 के साथ। तो ये हो गया हमारा पूरा सैंपल स्पेस। समझ में आया? अगर इस वजह से आप लोग एक भी अगर आपने एक भी आप ऐसा कुछ भूल गए, यानी कि एक भी कमेटी लिखना भूल गए, तो रॉन्ग हो जाएगा, आपका सैंपल स्पेस ही रॉन्ग हो जाएगा। तो मतलब आगे जो इवेंट्स है वो भी रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से लिखना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n ऑफ s, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस s कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये सैंपल स्पेस कैसे बना है, क्योंकि ये सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आगे कंडीशंस यानी कि इवेंट्स को लिखने के लिए सैंपल स्पेस बहुत काम आता है। पता है ना, इवेंट्स के जो आउटकम्स होते हैं वो कहाँ से लिखते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस से ही तो लिखते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाते हैं अभी हम लोग कंडीशन फॉर इवेंट ए। ओके, तो हमारी कंडीशन जो है इवेंट ए की वो क्या है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एटलीस्ट वन गर्ल मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन है वो क्या है कि वो जो कमेटी हमने फॉर्म की है ना दो मेंबर्स की, उसमें क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट वन गर्ल होनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन गर्ल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है, ये दो कमिटीज है। ओके, दो मेंबर्स के सारे कमिटीज हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखो इस कंडीशन के फेवर में कौन कौन से हमारे आउटकम्स हो गए, चलो बताओ। एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब तो अभी पता है ना, एटलीस्ट मतलब क्या, एटलीस्ट मतलब कम से कम, है ना। ये तो हमने ऑलरेडी पहले बहुत बार डिस्कस कर लिया है, तो आई थिंक अभी आपको पता होगा। कम से कम वन गर्ल होनी चाहिए उस कमेटी में। ओके, कम से कम वन गर्ल का मतलब क्या होता है, कम से कम वन गर्ल का मतलब होता है एक गर्ल होगी अगर उस कमेटी में तो चलेगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा गर्ल्स भी हुई तो भी चलेगा, यानी कि 2 गर्ल्स भी हो गए अगर उस कमेटी में तो भी चलेगा। तो यानी कि इस कंडीशन के फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम हो गए, यानी कि जो हमारा इवेंट ए होगा वो क्या होगा, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारी कमेटी हमने बनाई थी इसमें तो एक भी गर्ल नहीं है ना, इसमें तो एक भी गर्ल नहीं है, यानी कि ये वाला जो आउटकम है वो इस कंडीशन के फेवर में नहीं है, तो ये नहीं आएगा, ये हमारा आउटकम नहीं हो सकता। वैसे ही ये वाला हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एटलीस्ट वन गर्ल चाहिए, एटलीस्ट वन गर्ल मतलब क्या, कम से कम एक गर्ल। ओके, एक गर्ल या फिर एक से ज्यादा गर्ल उस कमेटी में होने चाहिए। तो मतलब एक से ज्यादा गर्ल चलेंगे, हाँ चलेंगे, यानी कि ये 2 गर्ल्स है कमेटी में, चलेगा क्या, हाँ चलेगा, बिंदास चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे G1 G2, ठीक है। तो ये हमारा जो आउटकम है वो इस कंडीशन के फेवर में है। उसके बाद ये सारे हमारे क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम हो गए, क्योंकि ये सब में क्या है, एटलीस्ट एक गर्ल तो है। एटलीस्ट एक गर्ल मतलब क्या, कम से कम एक गर्ल तो है ना इन सब में, तो यानी कि ये सब आ जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे देखो जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ना येलो कलर में, वो सारे हमारे क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम होंगे, क्योंकि इनमें क्या है, एटलीस्ट वन गर्ल है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे अभी B1 G1, जैसे कि यहाँ पे देखो फटाफट लिख देंगे, बिना सैंपल स्पेस को देख के भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि याद करो, हमने B1 बॉय 1 का गर्ल 1 के साथ पैरअप करना है, उसके बाद क्या करना है, बॉय 1 का गर्ल 2 के साथ पैरअप करना है, उसके बाद क्या आता है, बॉय 2 का गर्ल 1 के साथ पैरअप करेंगे, और फिर बॉय 2 का गर्ल 2 के साथ पैरअप करेंगे, एंड देन फाइनली बॉय 3 का गर्ल 1 के साथ और बॉय 3 का गर्ल 2 के साथ। तो ये हो गए हमारे सारे फेवरेबल आउटकम, और ये हो गया हमारा इवेंट ए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए कितना है, यहाँ पे देखो 1 2, ठीक है। ध्यान से देखना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 7। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा इवेंट ए। चलो अभी आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं जो कंडीशन है इवेंट बी की वो क्या है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंडीशन फॉर इवेंट बी। यहाँ पे क्या लिखा है, कमेटी मस्ट बी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। यानी कि जो कंडीशन है वो क्या रखी है हमारे सामने, कि जो कमेटी होगी ना, जो हमने 2 मेंबर्स की जो कमेटी बनाई है ना, उसमें क्या होना चाहिए, एक बॉय
और एक गर्ल होना चाहिए। स्ट्रिक्टली उसमें क्या चाहिए, एक बॉय चाहिए और एक गर्ल चाहिए। तो इस कंडीशन के फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम होंगे, चलो अभी आप बिना देख के भी आप लिख सकते हो, सैंपल स्पेस की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी कंडीशन है उसके फेवर में कौन कौन से आउटकम होंगे, ये वाले। यहाँ पे देखो ये वाला आउटकम, जिसमें देखो ऐसे कमेटी लेंगे हम लोग, ऐसे कमेटी लेंगे 2 मेंबर्स की, जिसमें स्ट्रिक्टली क्या है, एक लड़का है और एक लड़की है। तो यहाँ पे देखो ये वाला हमारा आउटकम नहीं हो सकता, फेवरेबल आउटकम नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो 2 बॉयज है, इसमें भी 2 बॉयज है, इसमें 2 बॉयज है, इसमें दोनों गर्ल्स है। तो मतलब ये सारे हमारे फेवरेबल आउटकम नहीं होंगे। इसके बाद जो भी है, इसके बाद जो भी हमारे आउटकम्स होंगे वो फेवरेबल आउटकम होंगे, क्योंकि ये जो सारी कमेटी है उसमें क्या है, स्ट्रिक्टली एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए। और वो हम लोग बिंदास यहाँ पे बिना देखे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि क्या करो, बॉय 1 का देखो गर्ल 1 के साथ पैरअप करेंगे, फिर बॉय 1 का गर्ल 2 के साथ पैरअप करेंगे, फिर बॉय 2 का गर्ल 1 के साथ और बॉय 2 का गर्ल 2 के साथ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अभी बॉय 3 का गर्ल 1 के साथ करेंगे और बॉय 3 का गर्ल 2 के साथ करेंगे। तो ये हो गए हमारे ऐसे कमेटी जिसमें क्या है, 1 बॉय है और 1 गर्ल है। ओके, तो ये हो गया इवेंट बी, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी देखोगे तो वो क्या है, 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 देख सकते हो। ठीक है, चलो आ जाते हैं कंडीशन फॉर इवेंट सी। इवेंट सी जो है वो क्या है, यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है, कमेटी मस्ट बी ऑफ बॉयज ओनली, यानी कि यह कंडीशन क्या रखी है कि कमेटी में सिर्फ और सिर्फ बॉयज होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इवेंट सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो बॉयज की कमेटी जब हमने फॉर्म की थी, यहाँ पे देखो याद करो, बॉयज की कमेटी जब हम लोग ने फॉर्म की थी, सिर्फ बॉयज की कमेटी, यहाँ पे देखो, तो यानी कि यहाँ पे हमारे ये कमेटी फॉर्म हुए थे सिर्फ बॉयज के, यानी कि यहाँ पे देखो जो हमारे आउटकम्स हो गए, जो हमारे इस कंडीशन यानी कि जो इवेंट सी का जो कंडीशन है उसके फेवर्स में जो आउटकम्स हो गए वो क्या हो गए, ये वाला एक आउटकम और ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे देखो बिना देखे भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बॉय 1 और बॉय 2, उसके बाद हमने क्या किया था, बॉय 2 और बॉय 3 की कमेटी बनाई थी, उसके बाद बॉय 1 और बॉय 3। ओके, बॉय 1 और बॉय 3। तो अगर आपको ऐसे बिना देखे नहीं जमता है तो आपके सामने तो सैंपल स्पेस होगा, आप सैंपल स्पेस से ये लिख देना। ठीक है, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 1 बॉय 3। ठीक है, ये लिख देना आप, हो गया। तो ये हमारी कमेटी है ऑफ ओनली बॉयज। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट सी क्या हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट सी भी बोल सकते हैं, कितना है 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3। समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं कंडीशन फॉर इवेंट डी। इवेंट डी जो है उसकी कंडीशन क्या है, एट द मोस्ट 1 गर्ल शुड बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी, यानी कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एट द मोस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए कमेटी में। ओके, एट द मोस्ट मतलब क्या, एट द मोस्ट देखो मैंने आपको समझाया है, बरोबर। एट मोस्ट भी बोल सकते हैं इसको। एट मोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए, एक गर्ल होनी चाहिए उस कमेटी में। ज्यादा से ज्यादा मतलब अपर लिमिट क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक गर्ल होनी चाहिए उस कमेटी में। ओके, और इसका मतलब होता है कि अगर एक भी गर्ल नहीं हुई कमेटी में तो भी चलेगा। ओके, एट द मोस्ट 1 गर्ल मतलब क्या, एट द मोस्ट 1 गर्ल मतलब क्या, 1 गर्ल होनी चाहिए उस कमेटी में, या फिर अगर एक भी गर्ल नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, एक भी गर्ल नहीं है तो भी चलेगा, ध्यान से सुनो, एक भी गर्ल नहीं है तो भी चलेगा। तो इस कंडीशन के फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम होंगे, सबसे पहले तो देखो ये जो तीनों मैंने सर्कल में किए हैं, देखो सैंपल स्पेस से ही हम लोग हमारे आउटकम्स को चूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो तीनों सर्कल में जो आउटकम्स किए हैं ये क्या हो गए, हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए, वो जो हमारी इवेंट डी की जो कंडीशन है उसके। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो हमारा इवेंट डी है वो क्या है, एट द मोस्ट 1 गर्ल। एट द मोस्ट 1 गर्ल मतलब क्या, कि ज्यादा से ज्यादा एक गर्ल होनी चाहिए, या फिर अगर एक भी गर्ल नहीं हुई कमेटी में तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो हमने मैंने जो अभी ये सर्कल में किए हैं इसमें एक भी गर्ल नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे चलेगा। ये वाला हमारा फेवरेबल आउटकम है, ये भी और ये भी। अब यहाँ पे देखो ये 2 गर्ल वाला जो आउटकम है ना, ये हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं है उस इवेंट डी का।
उस कंडीशन का, इवेंट डी की जो कंडीशन है उसका, क्योंकि यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं और हमको बोला है एट द मोस्ट 1 गर्ल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 गर्ल चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि ये वाला हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं है, बाकी सब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सारे ही हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए, क्योंकि इनमें तो सिर्फ एक गर्ल है एंड वो चलेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे देखो हमारा जो इवेंट डी होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले देखो बॉयज, जो सिर्फ बॉयज के जो हमने क्या किए थे, कमिटी बनाए थे, वो चलेंगे यहाँ पे बॉय 1 बॉय 2, उसके बाद आ जाएगा बॉय 2 बॉय 3 एंड देन होगा हमारा बॉय 1 बॉय 3, ठीक है। ये हमारे सिर्फ बॉयज के कमेटी है। उसके बाद एक बॉय एक गर्ल वाली जो कमेटी हमने बनाई थी, कैसे बनाई थी, बॉय 1 गर्ल 1, ठीक है। या फिर आप लोग सैंपल स्पेस को देख के भी बिंदास लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं विदाउट सैंपल स्पेस क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको और अच्छे से समझ में आए और आप थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज कर सको। तो B1 G1, उसके बाद बॉय 1 को गर्ल 2 के साथ पैरअप करेंगे, फिर बॉय 2 को गर्ल 1 के साथ, बॉय 2 को गर्ल 2 के साथ, और फिर आ जाता है फाइनली बॉय 3 गर्ल 1 और बॉय 3 गर्ल 2। तो ये हो गया हमारा इवेंट डी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट डी देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 है। और यहाँ पे ऊपर टिक नहीं करना है आपको, ये तो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टिक करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इवेंट डी, ओके। यहाँ पे देख लो, ये अगर आपको इवेंट डी को मैंने कैसे लिखा है, अगर आपको बिना देखे नहीं लिखना है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सैंपल स्पेस में देख के लिख सकते हो, है ना। इवेंट डी में क्या आएगा, मैंने पहले ही बताया था, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सब कुछ इवेंट डी में आ रहा था हमारे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा थर्ड वन, ठीक है। इसका जो सैंपल स्पेस फॉर्म करना था ना हमको, वो बहुत चैलेंजिंग था, ठीक है। अगर वो आपको समझ में आ गया है तो आगे तो बहुत ही इजी है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। एक ये बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ना वो 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, मतलब इतना, मतलब इस क्वेश्चन में दम है। दम क्यों है, क्योंकि सैंपल स्पेस बनाते बनाते ना बच्चे पागल हो जाएंगे, मतलब उनको, मतलब कि अगर तुम लोग ने एक भी कमेटी ऐसी मिस कर ली 2 मेंबर्स की, तो मतलब आगे पूरा रॉन्ग हो सकता है ना, आगे रॉन्ग होने के चांसेस है, इसलिए, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। तो चलो अभी हम लोग करते हैं एग्जांपल नंबर 4। क्या दिया है देखो, 2 डाइज आर रोल्ड, राइट द सैंपल स्पेस S एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स N ऑफ S। यानी कि आपको पता होगा क्या दिया है यहाँ पे, जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अभी आप समझ गए होंगे कि स्टार्टिंग में सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया रहता है, और हमारा यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, 2 डाइस को क्या करते हैं, रोल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमको सैंपल स्पेस लिखना है, फिर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है देखो, यहाँ पे इवेंट्स दिए हैं, ये सारे हमारे इवेंट्स है, यानी कि इवेंट्स के कंडीशन है, ठीक है। ये हमारे इवेंट्स नहीं है, ये इवेंट्स के कंडीशन है। हमको क्या करना है, इवेंट्स को लिखना है सेट के फॉर्म में, उसके बाद हमको लिखना है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना कि इवेंट्स के लिए हमको यहाँ पे जो नोटेशन है ना वो नहीं दिया है। जैसे कि ऊपर देखो, ऊपर हमको दिया रहता था, ऊपर क्या दिया है, कंडीशन फॉर इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, इवेंट डी, यानी कि इवेंट के लिए यहाँ पे ऑलरेडी इन लोग ने कैपिटल लेटर यूज किया है, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं किया है तो उसका कोई इश्यू नहीं है, हम लोग यूज कर लेंगे खुद से। आप लोग कैपिटल लेटर यूज करके ऐसे लिख सकते हो, देखो नीचे जैसे मैंने लिखा है कंडीशन फॉर इवेंट ए, यानी कि हम लोग यहाँ पे ये मान रहे हैं कि ये जो हमारी कंडीशन है वो किसकी है, इवेंट ए की कंडीशन है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग इवेंट को कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, तो अगर आपको कोई दूसरा कैपिटल लेटर लेना है, जैसे कि सपोज करो H लेना है, I लेना है, तो बिंदास ले सकते हो, P लेना है, Q लेना है, R लेना है, तो भी ले सकते हो, बस S नहीं ले सकते, ठीक है। इवेंट के लिए मतलब इवेंट को डिनोट करने के लिए हम लोग S नहीं ले सकते। S क्यों नहीं ले सकते वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि सैंपल स्पेस के लिए ऑलरेडी ये कैपिटल लेटर S यूज होता है, इसलिए हम लोग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो हमने ले लिया कि ये जो कंडीशन है वो इवेंट A की कंडीशन है, ये हमारे इवेंट B की कंडीशन है, ये हमारे इवेंट C की कंडीशन है, और ये हमारे इवेंट D की कंडीशन है, ठीक है। ये हमने खुद से मान लिया, ले लिया है। चलो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब हम 2 डाइस को क्या करते हैं, रोल करते हैं, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे क्या होंगे, चलो बताओ। यहाँ पे अभी हम लोग देखो सैंपल स्पेस लिखेंगे, और ये जो सैंपल स्पेस है ना मैं आपके सामने लिखना चाहती हूँ, थोड़ा सा बड़ा होता है ये सैंपल स्पेस, तो चलो फिर भी लिखते हैं।
तो जब हम दो डाइस को क्या करते हैं, रोल करते हैं, तो हमको क्या क्या मिल सकता है, यहाँ पे देखो क्या पॉसिबिलिटीज है कि शायद हमको क्या मिल सकता है, दोनों डाइस पे 1 1 मिल सकता है, बरोबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्कल ब्रैकेट लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे हम लोग 1,1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है पहले मैं समझा देती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट डाई पे क्या मिला है, 1 मिला है, या एंड सेकेंड डाई पे क्या मिला है, 1 मिला है, यानी कि दोनों डाई पे क्या मिल सकता है, 1 1 मिल सकता है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। ओके, ध्यान से सुनो, हम क्या कर रहे हैं, सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये बताया कि ये वाला एक आउटकम हो सकता है ना। जब हम दो डाइस को रोल कर रहे हैं तो ये आउटकम में भी हमको मिल सकता है। और क्या मिल सकता है, 1,2 हो सकता है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर अभी हम लोग का नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 1,3, ठीक है। देखो कैसे मैं लिख रही हूँ उसको थोड़ा सा नोटिस करो यहाँ पे। फिर ब्रैकेट ओपन 1,4 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन 1,5, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाएंगे 1,6, ठीक है। समझ में आया। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 2,1, ठीक है, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। अब हम लोग क्या करेंगे, लिए 3 के लिए वैसा बनाएंगे, ठीक है। समझ रहे होगे ना, मतलब कैसे हम लोग बना रहे हैं। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, ओके। उसके बाद अभी 4 के लिए बनाएंगे, 4,1, 6,6। तो यहाँ पे देखो हमने ये सारे पॉसिबल आउटकम्स ले लिए, लिख लिए। अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट लगाना बिल्कुल भी भूलना मत, स्टार्टिंग में और एंड में कर्ली ब्रैकेट लगाना है। तो ये हो गया। एक मिनट, शायद आपको कर्ली ब्रैकेट दिखा नहीं होगा, एक मिनट। हाँ देखो यहाँ पे देखो, ये लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगाया है और ये स्टार्टिंग में, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में कर्ली ब्रैकेट लगाया है, तो ये भूलना मत, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एस। वो आपको पता होगा कि यहाँ पे कितने सैंपल पॉइंट्स है, 36, ओके। तो ये हो गया हमारा एस और एन ऑफ एस। अब आ जाते हैं हम लोग इवेंट ए पे, यानी कि जो कंडीशन है फॉर इवेंट ए वो क्या है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज अ प्राइम नंबर। यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन है वो क्या है, सम मतलब क्या पता होगा, प्लस करना, ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारे अपर फेस में जो डिजिट्स होते हैं ना, जब हम उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, प्राइम नंबर मिलता है। ये हमारी कंडीशन है। प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको पता होगा। सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा 2, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ठीक है। आपको पता होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, मतलब ये नंबर्स ऐसे हैं, ये सारे नंबर्स जो भी यहाँ पे लिखे हैं, ये नंबर्स ऐसे हैं जो क्या होंगे, सिर्फ 1 के टेबल में आएंगे या फिर खुद के टेबल में आएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 जो है वो सिर्फ 1 के टेबल में आता है, या फिर 2 जो है वो खुद के टेबल में आता है। खुद के टेबल में मतलब क्या कि 2 जो है वो 2 के टेबल में ही आएगा, बरोबर। या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 2 के टेबल में आएगा, बाकी किसी भी टेबल में 2 नहीं आता है। तो मतलब ये प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 डाइस को रोल करते हैं, ओके, तो फिर हमारे सामने एक कंडीशन रखी है। कंडीशन क्या रखी है कि जो अपर फेस में जो डिजिट्स है ना, जब हम उसको क्या करते हैं, सम करते हैं, यानी कि ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, प्राइम नंबर मिलता है। तो इस कंडीशन के फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम्स होंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये हमारे अपर फेस वाले हैं, ठीक है, ये हमारे अपर फेस वाले डिजिट्स है। तो यहाँ पे देखो ये 1 + 1 करो, 1 + 1 क्या मिलता है, 2, है ना। ऐड करो, ऐड बोला है ना, तो 1 + 1 क्या होता है, 2, तो 2 प्राइम नंबर है। हाँ 2 प्राइम नंबर है, मतलब ये वाला जो हमारा आउटकम है वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम होगा इस कंडीशन का। ये जो कंडीशन है ना हमारी इवेंट ए की, उस कंडीशन का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे, अभी इवेंट ए लिखेंगे, ध्यान से देखना, अभी हम लोग यहाँ पे इवेंट ए लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पहला ये फेवरेबल आउटकम, क्योंकि ये देखो 1 1 को ऐड करते हैं, 1 + 1 होता है 2 एंड 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। वैसे यहाँ पे सबको ऐड करके अभी देखना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे देखो 1 + 2 क्या होता है, 3 एंड 3 क्या है हमारा, प्राइम नंबर है। तो यानी कि ये भी यहाँ पे आ जाएगा 1,2। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट है हमारा 1 + 3, 1 + 3 होता है 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। फिर यहाँ पे 1 + 4 होता है 5, यानी कि 5 इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,4, ठीक है, 1,4 आ जाएगा।
एक मिनट, यहाँ पे बीच में कॉमा लगाना मत भूलना, जैसे मैं भूल रही हूँ तो यहाँ पे ना ये कॉमा लगा देना। उसके बाद देखो फाइनल टचअप हम लोग दे देंगे, टेंशन मत लो। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 + 5, 1 + 5 होता है 6, 6 प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे देखो 1 + 6, 1 + 6 होता है, यहाँ पे देखो 1 + 6, 1 + 6 होता है 7, बरोबर। हमको ऐड करना है ये दोनों डिजिट को, तो 7 होता है, एंड 7 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, राइट। तो यानी कि ये वाला हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,6, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी नीचे, 2 + 1 होता है 3, हाँ 3 इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,1, ओके। एक मिनट, हाँ। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, 2 + 2 होता है 4, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 + 3 होता है 5, 5 इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे लिख देंगे 2,3, हाँ सॉरी 2,3, ओके। चलो अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 2 + 4 होता है 6, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2,5 मतलब कि 2 + 5 होता है 7, 7 इज अ प्राइम नंबर, यानी कि ये वाला आएगा, ओके। लिखती हूँ एक बार, पहले सब चेक कर लेती हूँ, तो ये वाला आएगा, ठीक है। 2 + 6 होता है 8, 8 नहीं आएगा, यानी कि 2,5 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2,5, ठीक है। अभी चलो नीचे देखते हैं, नीचे 3 वाले में देखते हैं, तो 3 वाले में क्या है, 3 + 1 होगा 4, 4 नहीं आएगा। 3 + 2 होगा 5, 5 इज अ प्राइम नंबर। 3 + 3 6, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 3 + 4 7, 7 इज अ प्राइम नंबर। 3 + 5 5 इज नॉट, 3 + 5 इज 8, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 3 + 6 होता है 9, एंड 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि ये दोनों आएंगे, ठीक है। ये दोनों लिखेंगे 3,2 और 3,4, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3,2 और फिर 3,4, ठीक है। सब नंबर को चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम जाता है, और मैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, इसलिए और थोड़ा सा टाइम जाता है, लेकिन अगर आप लोग एक बार समझ में आ जाता है तो फटाफट कर लोगे, ठीक है। अब 4 वाले में देखते हैं, 4 + 1 होगा 5, तो 5 इज अ प्राइम नंबर। 4 + 2 6, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 4 + 3 7, 7 इज अ प्राइम नंबर। 4 + 4 8 नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। 4 + 5 9, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 4 + 6 10, 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि ये यहाँ पे देखो ये दोनों आएंगे, यानी कि 4,1 और 4,3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4,1 और 4,3, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अभी नीचे देखते हैं, 5 + 1 होगा 6, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 5 + 2 7, यस 7 इज अ प्राइम नंबर। 5 + 3 8, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 5 + 4 9, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये 10 होगा ऐड करने पे नहीं। 5 + 6 11, यस 11 इज अ प्राइम नंबर, यानी कि 5,2 और 5,6, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,2 और 5,6, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं नीचे, 6,1 यानी कि 6 + 1 7, यस 7 इज अ प्राइम नंबर। 8 होगा, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 9 नो, 10 नो, 11, 11 इज अ प्राइम नंबर, और 6 + 6 12, 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि 6,1 और 6,5, तो यहाँ पे आएगा 6,1 और 6,5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइनल टचअप देंगे। फाइनल टचअप मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा चेक कर लो। ये सब हमने लिख लिया ना, अभी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो। उसके बाद यहाँ पे देखो कॉमा लगाना भूल गए थे, वो कॉमा लगा दो, ठीक है, कॉमा इज इंपॉर्टेंट। बाकी देख लो सब कुछ अच्छे से लिख दिया है, हाँ लिख दिया है। अब लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए, कितने हैं देखो, यहाँ पे अभी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके, यानी कि यहाँ पे आ गया 15, ओके, समझ में आ गया, ओके। चलो अभी हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर इवेंट बी। कंडीशन फॉर इवेंट बी क्या है हमारे पास, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेज इज मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि जो हमारे अपर फेज में जो डिजिट्स हो गए ना, जब हम उनको क्या करते हैं, सम करते हैं, सम मतलब क्या, ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, मल्टीपल ऑफ 5 मिलता है। तो देखते हैं कि इस कंडीशन के फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम है। तो यहाँ पे देखो इवेंट बी लिखेंगे, तो मल्टीपल ऑफ 5 आपको पता होगा, मल्टीपल ऑफ 5 है 5 10 है ना, 15 एंड सो ऑन। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो हमारे कौन से आउटकम्स है जो क्या है हमारे इस कंडीशन के फेवर में है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे पहला हमारा आउटकम होगा ये, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों डिजिट को ऐड करो, 1 + 4 क्या होगा 5, एंड 5 इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट होगा ये 2,3, देखो 2 + 3 क्या होता है 5, एंड 5 इज मल्टीपल ऑफ 5। वैसे ही यहाँ पे 3,2,
3,2 मीन्स क्या, जब ये दोनों डिजिट को ऐड करेंगे 3 + 2 क्या होता है 5, 5 इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये होगा 4,1, 4,1 अगर हम लोग क्या करेंगे 4 और 1 को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5 मिलेगा, है ना, तो 5 इज मल्टीपल ऑफ 5। उसके बाद क्या होगा हमारा 6,4 होगा, देखो, या 4,6 क्योंकि 4 + 6 होता है 10 एंड 10 इज मल्टीपल ऑफ 5, है ना। यहाँ पे होगा देखो 6,4 और 4,6 ये दोनों भी हमारे क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम होंगे। एंड फिर ये होगा हमारा 6,5 वाला, सॉरी 6,5 कैसे होगा, 6,5 तो 11 होता है, 5,5 होगा क्योंकि 5 + 5 क्या होगा 10 होगा, है ना, 5,5 क्या होगा 10 होगा एंड 10 इज मल्टीपल ऑफ 5। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो अभी हमने सर्कल में किए हैं, ये जो सर्कल वाले जो हमारे आउटकम्स होंगे वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे, क्योंकि ये ऐसे आउटकम है जब हम क्या करते हैं ये दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे। ओके, यानी कि अपर फेस में जो डिजिट्स आए हैं उनको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मल्टीपल ऑफ 5 मिलेगा। ओके, जैसे कि देख सकते हो 1 + 4 होगा 5, 2 + 3 होगा 5, 3 + 2 होगा 5, 4 + 1 होगा 5, 4 + 6 होगा 10, 5 + 5 होगा 10 और 6 + 4 होगा 10। तो ये सारे ही यानी कि 5 और 10 एज वी नो कि क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है। तो यानी कि ये सब हम लोग लिखने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे फटाफट मैं ये लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोग कौन से भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है, कौन से भी ऑर्डर में आप लोग लिख सकते हो, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो बिंदास कोई भी ऑर्डर में आप लोग लिख सकते हो, बस ये मेक श्योर करना कि सब कुछ लिख रहे हो आप, क्योंकि अगर आपने एक भी आउटकम नहीं लिखा ना तो आपका ये इवेंट जो है वो गलत हो जाएगा और इसके मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। पूरा सोल्यूशन रॉन्ग नहीं होगा, इसके मार्क्स आपके चले जाएंगे, इसलिए बस आपको थोड़ा सा ध्यान से लिखना है, ठीक है। 1 मिनट में सब लिख देती हूँ, आपके सामने ही लिख देती हूँ। देखो 1,4 और 4,1 हो गया, 2,3, 3,2 हो गया और 5,5 और यहाँ पे आ जाएगा 6,4 और 4,6, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, सारे आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है क्या। चलो ऊपर देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 है। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी जो है वो क्या है, 7 है। समझ में आ गया। ओके, चलो अभी हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर इवेंट सी क्या है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 25। यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 25, यानी कि जो अपर फेस में जो डिजिट्स आते हैं जब हम उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, 25 मिलता है। इस कंडीशन के फेवर में कौन कौन से आउटकम्स होंगे वो हमको लिखने हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो सबसे मैक्सिमम नंबर जो हमको ऐड करने पे मिलता है वो मिलता है 12 से बड़ा नंबर हमको मिल ही नहीं सकता। यहाँ पे देखो दोनों डाइस पे ज्यादा से ज्यादा कितने डॉट आ सकते हैं, 6 डॉट आ सकते हैं, बरोबर। तो यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, 2 डाई को थ्रो करेंगे तो जो वो 2 डाइस है उनके अपर फेस में ज्यादा से ज्यादा कितना डॉट आ सकता है, 6 डॉट आ सकते हैं। और जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे 6 + 6 क्या होगा, 6 + 6 होगा 12, है ना। तो मैक्सिमम ऐड करने पे जो हमको नंबर मिलता है वो 12 मिलता है। अब यहाँ पे इन लोग क्या बोल रहे हैं कि हमको क्या मिलना चाहिए, 25 मिलना चाहिए। जब हम क्या करते हैं, जो अपर फेज में जो डिजिट्स हमको मिलते हैं उनको जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमको 25 मिलना चाहिए। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि इवेंट सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी इवेंट हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग एम्प्टी इवेंट बोलते हैं। बट मतलब कि यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसके फेवर में कोई भी आउटकम नहीं है, ऐसा कोई भी आउटकम नहीं है जो ये कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब इवेंट सी जो होगा वो क्या होगा, खाली रहेगा। ओके, खाली रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, इवेंट सी जो है वो क्या है, एम्प्टी है। ये पता है ना आपको किसका सिंबल है, एम्प्टी का सिंबल है। ओके, अब देखो बहुत बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लिख देते हैं इवेंट सी और कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर ये एम्प्टी वाला सिंबल बना देते हैं। बट ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। या तो क्या करो, इवेंट सी लिखो और कर्ली ब्रैकेट लगा के उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी मत लिखो, खाली छोड़ दो। या फिर आप लोग ये लिख दो कि इवेंट सी इज इक्वल टू एम्प्टी। ये पता है ना आपको, ये क्या है, 5 का मतलब होता है एम्प्टी, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट सी क्या होगा, 0,
है ना, यानी कि इवेंट सी के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा इवेंट सी। समझ में आ गया? चलो लास्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। कंडीशन फॉर इवेंट डी देखो क्या है, डिजिट ऑन द अपर फेस ऑफ द फर्स्ट डाई इज लेस देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। ओके, यहाँ पे देखो हमारी जो इवेंट डी है वो क्या है, यानी कि कंडीशन जो है इवेंट डी की वो क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, दो डाइस को थ्रो करते हैं, दो डाइस को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, तो फर्स्ट डाई में जो नंबर होगा वो क्या होगा, छोटा होगा जो भी हमारा सेकेंड डाई में नंबर होगा उससे। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है, ये कंडीशन सामने रखी है कि जब हम लोग दो डाई को थ्रो करेंगे तो अपर फेस में क्या मिलता है हमको, अपर फेस में हमको क्या मिलता है कि फर्स्ट डाई में जो नंबर होगा वो क्या होगा, छोटा होगा जो भी हमको सेकेंड डाई में जो नंबर मिलता है उससे। ओके, यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट डाई में जो डिजिट होगा वो क्या होगा, छोटा होना चाहिए, और सेकेंड डाई में जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, बताती हूँ कि इस कंडीशन के फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसको हम लोग कोई दूसरे कलर से ले लेते हैं। कौन सा कलर ले, कौन सा कलर ले, ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये यहाँ पे दोनों डाई के ऊपर जो डिजिट मिला है वो मिला है 1 1, यानी कि सेम है, इक्वल डिजिट है, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो ये वाला क्या होगा, हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट डाई में जो नंबर मिला है वो मिला है 1, और सेकेंड डाई में जो नंबर मिला है वो मिला है 2। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट डाई में जो डिजिट मिला है वो क्या है, छोटा है हमारे सेकेंड डाई में जो डिजिट है उससे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा उस कंडीशन का। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो ये वाला भी हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, क्योंकि फर्स्ट डाई में हमको क्या देखना है, छोटा नंबर। फर्स्ट डाई में क्या होना चाहिए, छोटा डिजिट होना चाहिए सेकेंड डिजिट से, सेकेंड डाई में जो डिजिट्स है उससे, तो 1 इज स्मॉलर देन 3। ठीक है, वैसे ही ये वाला भी हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ पे देखो, मैंने जिसको भी सर्कल किया है उसमें फर्स्ट डाई में क्या है, फर्स्ट डाई जो है उसमें जो डिजिट है वो क्या है, छोटा है सेकेंड डाई में जो डिजिट्स है उससे। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला नहीं होगा हमारा फेवरेबल आउटकम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डाई में क्या है, बड़ा डिजिट है, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे तो दोनों डाई में क्या है, इक्वल डिजिट आए हैं अपर फेस में, ये भी नहीं चलेगा। हाँ, ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, और उसके नेक्स्ट वाला भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि जो सर्कल किए है देख लो, फर्स्ट डाई में जो डिजिट है वो क्या है, छोटा है, सेकेंड डाई में जो डिजिट है वो बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही तो हमको आउटकम चाहिए ना। फिर उसके बाद देखो, अभी जो भी मैं सर्कल कर रही हूँ उसको आप लोग खुद ही नोटिस कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी ग्रीन में सर्कल कर रही हूँ ना वो देख लो। हाँ, तो ये देखो, ये इतने सारे जो है आउटकम वो क्या है, हमारे फेवरेबल आउटकम है। और ये जो आउटकम है इसमें अगर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट डाई में जो डिजिट है वो क्या है, छोटा है जो भी हमारा सेकेंड डाई है डिजिट उससे। ठीक है, सेकेंड डाई में जो डिजिट है उससे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस अभी ये सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग लिख सकते हो। चलो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। इवेंट डी में आपको वो सब लिखना है। ठीक है, जो भी मैंने अभी ग्रीन कलर में सर्कल किया वो सब आप बहुत अच्छे से लिख देना। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट डी हम लोग लिख देते हैं, आपकी बुक में सोल्यूशन अच्छे से दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट डी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, 14 होगा, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट डी जो होगा वो 14 होगा। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से सोल्यूशन दिया है। बस मुझे तो आपको क्या करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। बस आपको एक बार समझ में आ जाए। सोल्यूशन तो आप कहीं से भी, डाइजेस्ट से भी वगैरह सब कुछ देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, बट जो एक्सप्लेनेशन है वो बुक तो बोल के देगा नहीं ना, उसके लिए तो आपको कोई चाहिए। तो बस वो मेरा काम है और वो मुझे अच्छे से करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.3 सॉल्व करेंगे। अब तो आप पूरा प्रैक्टिस सेट आराम से खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो ट्राई करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारा आउटकम है ना, ये वाला जो आउटकम है ना, ये भी क्या होगा, हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, जो भी हमारी कंडीशन है फॉर इवेंट डी। यहाँ पे देखो ये जो आउटकम है इसमें भी जो डिजिट है हमारे फर्स्ट डाई में वो क्या है, छोटा है हमारे जो डिजिट है सेकेंड डाई में उससे, राइट। तो मतलब ये वाला आउटकम भी क्या होगा, हमारा फेवरेबल आउटकम होगा उस कंडीशन का।
और मैंने इसको सर्कल नहीं किया था, उसके लिए सॉरी। यानी कि यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट डी जो होंगे वो 15 होंगे। ओके, कितने होंगे? 15 होंगे। तो यहाँ पे मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आई होप आपने तो समझ लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो भी ग्रीन कलर में हमने सर्कल किए हैं ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे उस कंडीशन के। ठीक है, यानी कि जो इवेंट डी की कंडीशन है उसके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।